बाढ़ से गुजरात के नवसारी शहर का सबसे बुरा हाल है। पूर्णा नदी में उफान से नवसारी के सैकड़ों घरों में पानी भर गया है। कई सोसाइटीज जलमग्न हो गई हैं। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूब चुकी हैं। नवसारी के ज्यादातर इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं गुजरात के नवसारी शहर का क्या हाल हो गया है। तो आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं नवसारी की। पहली तस्वीर नवसारी का एरियल व्यू किस तरीके से आपको नजर आ रहा है। ऊपर से देखने पर जहां तक नजर जाएगी पानी ही पानी, और शहर पूरा एक तरह से टापू में तब्दील हो गया है। और दूसरी तस्वीर देखिए किस तरीके से सोसाइटीज तक में पानी भर गया है। करीब 3 से 4 फीट तक पानी भरने से लोग घरों के अंदर ही कैद होकर रह गए हैं। बारिश के बाद अब देश के कई राज्यों के लिए बारिश जो है वो काल बन गई है। छत्तीसगढ़ से लेकर गुजरात तक बाढ़ और बारिश की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये तस्वीरें बेहद भयावह हैं। कई लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। वहीं कई लोग गाड़ी समेत पानी के तेज बहाव में बहे जा रहे हैं। मौसम विभाग के लगातार अलर्ट बता रहे हैं कि बारिश की पिक्चर अभी बाकी है। भारी बारिश ने देश के कई राज्यों, खासकर मध्य प्रदेश के कई इलाकों को बर्बाद कर दिया है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र मानसून का सैलाब अपने साथ साथ सब कुछ बहा ले जाना चाहता है। गुजरात में बाढ़ और बारिश ने अब तक 69 लोगों की जान ले ली है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र के द्वारका, जामनगर, राजकोट, मोरबी और कच्छ जिलों में और दक्षिण गुजरात के छोटा उदयपुर, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड जिलों और अगले कुछ दिनों तक कच्छ में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने 18 टीमों को दक्षिण और मध्य गुजरात और सौराष्ट्र के कई इलाकों में तैनात किया है। गुजरात में 18 जलाशयों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। पिछले कुछ दिनों से विभिन्न जिलों में भारी बारिश के कारण 3 जलाशय अलर्ट पर हैं। भारी बारिश और बाढ़ का तांडव सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी जारी है। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और इन जिलों से सटे कई शहरों में आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले का एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर बाइक सवार युवक बाढ़ के पानी में पुल पार कर रहा था। पुल के बीच में पहुंचते ही उसका संतुलन बिगड़ गया और वो बाइक के साथ नदी में बह गया। ये देखकर मौके पर मौजूद लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। करीब 30 से 40 फीट दूर युवक बाइक के साथ बहता चला गया और तैरकर किसी तरह किनारे पर पहुंचा। वही बात अगर महाराष्ट्र की करें तो यहाँ मुंबई और उससे सटे जिलों की हालत बेहद खराब है। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र के कई शहरों में आज मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। कई इलाकों में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने की संभावना जताई जा रही है। मुंबई से सटे जिन जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उनमें रायगढ़, पालघर, ठाणे, रत्नागिरी, पुणे, नासिक, सतारा, सिंधुदुर्ग, नंदुरबार, धुले, जलगांव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना और घाट क्षेत्रों में और कोल्हापुर शामिल है। मंगलवार को नागपुर से बारिश के साइड इफेक्ट्स की एक तस्वीर आई है जो बेहद डरावने वाली है। नागपुर के केलवद इलाके में सतरपुर और नंदा गांव के बीच बहने वाले नाले में अचानक बाढ़ आ गई। एक ड्राइवर ने इस बाढ़ के बीच से ही पुल को पार कर गाड़ी निकालने की ठान ली। पानी का बहाव इतना तेज था कि गाड़ी पुल से बहकर सीधे नाले में जा गिरी। पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कर दिया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 3 लोगों के शव मिले हैं। इस स्कॉर्पियो गाड़ी में 8 लोग सवार थे। भारी बारिश सिर्फ मध्य भारत पर ही कहर नहीं बरपा रही बल्कि दक्षिण भारत में भी कई शहर बारिश के सैलाब में डूब रहे हैं। तेलंगाना में आज भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है और ये अलर्ट कल यानी 14 जुलाई के लिए भी है। मंगलवार को भारी बारिश के बीच श्री राम सागर डैम के 9 गेट खोल दिए गए। माना जा रहा है कि डैम का पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में पानी भर सकता है।
भारी बारिश की आफत अभी मध्य, पश्चिम और दक्षिण भारत के ऊपर से टली नहीं है और आने वाले दिनों में यह आफत और बढ़ती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश के 10 से ज्यादा राज्यों में मानसून का तांडव देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के बाद जहां शहर शहर सैलाब का संकट है, हर नदी उफान पर है और अपने किनारे बसी आबादी और मकानों को उजाड़ने पर तुली हुई। वहीं सबसे बड़ा सैलाबी संकट इस वक्त गुजरात और पहाड़ी राज्यों पर मंडरा रहा है। कब कहां बादल फट जाए और सैलाब में जिंदगी फंस जाए, कोई नहीं कह सकता। बाढ़ बारिश का प्रहार, गुजरात में हाहाकार। मध्य प्रदेश में नदी में बह गया बाइक सवार। केरल में दरिया में उफान, आफत में फंसी जान। केदारनाथ में नदियों का शोर, गरज रहे बादल। देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है और अब ये बारिश जानलेवा हो रही है। कहीं सड़कों पर समंदर बह रहा है तो कहीं स्कूलों में पानी भर गया। मैदान से लेकर पहाड़ों तक सैलाब का सितम है। कई गांवों का शहरों से संपर्क टूट चुका है क्योंकि सड़कें पानी के बहाव में बह चुकी हैं। लाखों लोगों के सामने बाढ़ और बारिश की वजह से खाने पीने का संकट पैदा हो गया है। नदी नाले उफन रहे हैं और बाढ़ का पानी हाईवे पर है। लोग जान का खतरा मोल लेकर नदी नाले पार करने को मजबूर हैं। पहाड़ों पर अगर आफत की बारिश हो रही है तो मैदान भी बादलों का कोहराम झेल रहे हैं। गुजरात में पानी को तरसते कच्छ में इन दिनों पानी ही आफत बन गया है। हर जगह बाढ़ का पानी है। राजकोट की ये तस्वीर है जहां बारिश और बाढ़ जमकर रंग दिखा रही हैं। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब पानी पानी है। राजकोट तहसील में भी भारी बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में राजकोट सिविल हॉस्पिटल के ये दृश्य है कि जहां पे पानी इकट्ठा होने की वजह से दर्दी और खास करके यहाँ पे जो एम्बुलेंस आ रही है उनमें उनको भी हालांकि का सामना है करना पड़ रहा है। खास करके जो राजकोट सिविल हॉस्पिटल है सौराष्ट्र की सबसे बड़ी हॉस्पिटल माना जाता है और यहाँ पे पानी इकट्ठा होने की वजह से दर्दियों को हालांकि का सामना करना पड़ रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से सिविल अस्पताल बनाया गया था, लेकिन अब पूरा अस्पताल तालाब बन गया है। लगातार बारिश की वजह से हालात ये हैं कि कहां से अस्पताल शुरू होता है और कहां से सड़क, इसका अंतर ही खत्म हो गया है। बाढ़ का पानी और नाले का स्तर पूरे नवसारी में एक हो गया है। अस्पताल के बेसमेंट में पानी भरने के बाद मरीजों को बाहर निकाला जा रहा है। मरीजों को सुरक्षित निकालने के लिए बोट का सहारा लिया जा रहा है। कई मरीजों को तो पानी के बीच ही स्ट्रेचर के सहारे दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। अस्पताल से बाहर निकल सड़क की तरफ जाएंगे तो दुकानों में पानी घुस गया है। सड़कों पर 4-4 फीट पानी है। मौसम विभाग ने भी अगले 5 दिन तक सौराष्ट्र में भारी बारिश की आशंका है जो व्यक्त की गई है। खास करके अभी भी सिविल हॉस्पिटल से पानी निकालने की कोई व्यवस्था प्रशासन की ओर से न होने की वजह से जो दर्दी यहाँ पे दाखिल होते हैं, जो पेशेंट यहाँ पे दाखिल होते हैं, उसको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है।